अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, इस वीडियो में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खुल कर के आवाज़ उठाई है। जी हाँ, बहुत से ऐसे नेता हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खुल कर के नहीं बोलते और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहाई के लिए आवाज़ उठाने पर डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे नेता को देखा, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी से मिले हुए हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो उनके मुँह पे तमाचा है, जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब किसी दूसरे पार्टी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ओवैसी साहब किसी के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि बिल्कुल जहाँ पे ये इंसान है, बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ओवैसी साहब को सपोर्ट करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक मैं ओवैसी साहब के साथ खड़ा रहूँगा। क्योंकि ओवैसी साहब सिर्फ हक बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं और नेताओं की तरह। देखिए आप ओवैसी साहब किस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी ओवैसी साहब को सपोर्ट करें। क्योंकि जब भी बात हमारी दीन पे आती है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामो रिसालत पे जब बात करते हैं लोग, तो इसका जवाब कोई अगर देता है तो ओवैसी साहब देते हैं। और जब हमारे कुरान की बात आती है, मस्जिद की लाउड स्पीकर की बात आती है, जब तलाक की बात आती है, हर चीज़ के बारे में अगर कोई नेता सबसे पहले बोलता है खुल करके, तो ओवैसी साहब हैं। बिल्कुल हक बोलने वाला अगर कोई नेता आज भी ज़िंदा है हिंदुस्तान के अंदर, तो सबसे पहले मैं जिसका नाम लेता हूँ, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये देखिए वीडियो, ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इसमें सलमान अजहरी साहब के लिए आप किस तरह आवाज़ उठाते हैं और अपने कौम के नौजवानों को क्या सबक दे रहे हैं, आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ। कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे? मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठाते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के एमपी उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के एमपी ने मुंह खोला? नहीं बोल सके।
किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाएं। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत ने मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से एक बिल ला लिया गया, वो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कहां है वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले, कहां है तेजस्वी यादव? जब 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में ले पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा, कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हो गया, का सेंसस हुआ, जो अख्तर भाई ने मुझे यहां पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहां पर हुआ सुरजापुरी बरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बरादरी 24 लाख है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? सोचो आपको मैं बुरा लगता हूं ना, इनकी मेरी बात बुरी लगती है, तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है। ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादो शुमार है। हमारे शेरशाहवादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर शेरशाहवादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो? मेरे भाई, कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दल्लाल फिरते हैं, हमारी कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों, अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहवादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुलैया बरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिटिया मिलीत मत करो। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों में जो धोखा देकर चले गए, अगर तुम्हारे दिलों में गीरत बरकरार है तो सोचो कि किससे धोखा हो रहा है। और तुम्हारा मगर राज किसी और का हो रहा है। कितना वोट लिया सुरजापुरी भाइयों का, कुलैया भाइयों का, शेरशाहवादी भाइयों का, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वादे मिलते हैं। और चुनाव आएगा तो बोलेंगे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो।